Good morning, student. Today we will start the part 5. Okay, in your last session you had learned the P upon Q form. जो रैशनल नंबर होते हैं वही P upon Q फॉर्म में आते हैं. Clear children? Now we will start question 7. Write three numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. Non-terminating मतलब क्या? आंसर कभी ज़ीरो नहीं आएगा. ओके अब रूट टू, तो रूट का क्या है 1.4142135562. रूट थ्री 1.7320508008. रूट फाइव 2.2360679778. So they are not terminating expansion. Now children, we will start question 8, part 5. Okay, find three different irrational number between rational number 5 upon 7 and 9 upon 11. Okay, do you remember हमने क्या सीखा था कि रैशनल नंबर के बीच में, रैशनल नंबर के बीच में, ओके अब ये है इरैशनल नंबर्स, डिफरेंट है. वो रैशनल नंबर्स दो का था और वी हैड लर्न द फॉर्मूला d इक्वल दिस वन d इक्वल y माइनस एक्स n प्लस वन. ओके उसमें क्या था कि वी हैड टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स और ये है फाइंड थ्री डिफरेंट इरैशनल नंबर्स. क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट दिया है 5 upon 7 एंड सेकेंड 9 upon 11. ओके सो नाउ वी कैन स्टार्ट 5. ओके 5 पहले लगेगा नहीं तो हम क्या लगाएंगे 0, फिर 0.50 कर दिया. 7 7 ज़ा 49 तो आया 1 0. 1 7 ज़ा 7 तो बच 9 रिमेनिंग 3 0. 4 7 ज़ा 28 तो आया 22 अगेन 0. 2 7 ज़ा 14 तो आया 6. फिर आया 8 7 ज़ा 56 तो 4 फिर 0. फिर 5 7 ज़ा 35. तो 5 हमें सेम चाहिए. जब 5 हमें सेम होगा ना तो डिविडेंड बिकम सेम. ये भी 5 सेम है और ये भी 5 सेम है तो वापस से नंबर आएंगे 71428 71428. क्लियर चिल्ड्रेन? अब आएंगे 9 upon 11. 9 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट. अब लगेगा नहीं तो हम 0 लगाएंगे. 8 तो हम लोगों ने लगाया 8 11 ज़ा 88 तो बच के बचा 2 तो 2 एंड 0 तो 1 11 ज़ा 11 तो बचा 9. सो डिविडेंड बिकम 0. ये 9 और ये 9 सेम है. क्लियर चिल्ड्रेन? ये 9 और ये 9 सेम आएगा तो हमारा क्या आएगा देयरफॉर 9 upon 11 इक्वल टू 0.81 81 81 81 सेम आएगा. सो वी विल राइट 5 upon 7 equals to 0.714285. Okay, so now we can have indefinitely many irrational number between 5 upon 7 and 9 upon 11. So any three of these are, okay, 0.75. ओके फिर 0.75 एक 0, फिर ये 2 0, फिर ये 3 0, फिर ये 4 0. ध्यान से रखो 0.75 0.75 फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0. ओके जब यहाँ से देखो सेकंड देखो 0.767. ओके एक 0 है, फिर ये 2 0 है. ओके 2 0 है, फिर ये 3 0 आएगा. ओके देन 0.808. अब देखो 8 0.80 1 0 2 0 3 0 4 0. क्लियर? ऐसे करके नंबर्स हम एनी ऑफ 3 निकाल सकते हैं. क्लियर चिल्ड्रेन? थैंक यू. नाउ चिल्ड्रेन वी विल स्टार्ट the ninth question, last question of your exercise 1.3. Classify the following numbers as rational or irrational. Normally ये हम 1 क्वेश्चन में पूछते हैं. ओके तो ये नंबर रैशनल है इरैशनल है. डैश इज़ अ रैशनल नंबर, डैश इज़ अ इरैशनल नंबर. यू हैव टू सिलेक्ट MCQ या ट्रू और फॉल्स में. ओके नाउ रूट 23.
ओके अब 23 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वी विल राइट बिकॉज 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, therefore root 23 is a rational number. Okay, now second 2 to 5, 2 to 5 15 into 15 करेंगे तो 15 square. Okay, so therefore it is a perfect square, thus root 2 to 5 is a rational number. Clear? अब क्या आता है 0.3796 because this one is a terminating decimal. अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता तो ऊपर लाइन आती, आगे चल के कहाँ न कहाँ पे ये मिल रहा है, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, सो वी कैन से इट इज़ अ रैशनल नंबर. अब ध्यान से देखना 7.4784 ओके 478 7.478. तो सिंस 7.478 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है. ओके, टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है 0 तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिकरिंग है तो हम कहेंगे इट इज़ अ रैशनल नंबर. अब फिफ्थ वन ध्यान से देखना 1.101 001 0001 00001 1 time, 2 time, 3 time, 4 time. Okay, first of all it is a non-terminating. क्यों? क्योंकि आंसर 0 आ ही नहीं रहा है, and it is a non-repeating. Okay, it is a non-repeating decimal number. Okay, so it is an irrational number. Now children, we will start the operation on real numbers. Clear? First we have to find out the classify the number as a rational number or irrational number. और ये joint है, मतलब आपको joint दो नंबर मिले हुए होंगे, you have to find out कि भाई वो rational है या irrational है. First of all 2 minus root 5. ओके, अब 2 क्या है? rational number है, but root 5 is a irrational number. और difference of rational number and irrational number is always a irrational number. क्यों? क्योंकि ये difference है, माइनस है, तो वो अगर दोनों का डिफरेंस होगा तो इरेशनल नंबर ही माना जाएगा. क्लियर? अब देखो 3 प्लस रूट 23 माइनस 23, इसको छोड़ो, अलग करो. 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो 23 कट हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर. क्लियर? अब आता है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, तो 7 रूट कट हो गया तो बाकी क्या बचा? 2 अपॉन 7. ओके, तो वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर. अब आता है 1 अपॉन रूट 2. क्लियर? अब 1 तो रैशनल नंबर है बट रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर क्योंकि 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ. ओके, सो वी नो दैट द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये अपॉन में है. The question of non-zero rational and irrational number is always an irrational number. Now 2 pi. अब 2 क्या है? Non-zero rational number. 2 क्या है? Non-zero rational number. और 2 क्या है? Irrational number. Pi क्या है? Irrational number. So अब ये क्या है? आपस में क्या हो रहा है? Product. So we know that the product of non-zero rational number and an irrational number is always a rational number. Clear children? First 2 minus root 5 irrational number. Then 3. 3 is a rational. 2 upon 7 is a rational. 1 upon root 2. इसके साथ root 2 है तो क्या हो जाएगा? irrational. पाई है, पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है तो डायरेक्टली आ जाएगा इरेशनल नंबर. हम दोनों पहले करके देखेंगे एंड देन वी विल गिव द आंसर. ये कहा जाता है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स. नाउ चिल्ड्रेन, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.5. ओके, फिफ्थ पार्ट. क्लियर? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. 3 plus root 3, 2 plus root 2.
ऑल आर डिफरेंट। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये तो हम क्या करेंगे, 3 लेंगे और 2 प्लस रूट 2 और फिर रूट 3 को 2 प्लस रूट 2 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और ये क्या आ जाएगा 3 रूट 2। अब ये क्या आ जाएगा 2 रूट 3 और रूट 3 एंड रूट 2 क्या आ जाएगा रूट 6। क्लियर चिल्ड्रेन। अब देखो 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 तो हमारा क्या आता है a माइनस बी और a प्लस बी। देखो a प्लस बी और a माइनस बी है तो हम क्या करेंगे 3 को स्क्वायर में लेंगे और रूट 3 को स्क्वायर में लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा ओनली 3 तो क्या आ जाएगा 6। क्लियर चिल्ड्रेन। ओके नाउ 5 रूट 2 स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस 2ab देखो क्या करते हैं a स्क्वायर तो रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 स्क्वायर हम यही करेंगे। क्लियर। रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2। अब रूट 2 क्या हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2 और ये 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10 तो रूट 10 और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2। अब बिकॉज हम कौन सी लगा रहे हैं a प्लस बी स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो 5 प्लस 2 7 और ये 2 रूट 2 और सॉरी 2 रूट 10 सेम लिखेंगे। क्लियर चिल्ड्रन। अब रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 तो ये माइनस प्लस दोनों सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है, खाली माइनस प्लस का डिफरेंस है तो सेम आ जाएगा a प्लस बी बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम क्या करेंगे रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर तो रूट 5 इंटू 5 रूट 2 इंटू रूट 2 2 तो क्या आ जाएगा 3। आंसर इज 3। क्लियर चिल्ड्रेन। आंसर इज 3। क्लियर। अब आता है recall pi is a defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi equals c upon d. This seems to contradict the fact that pi is a irrational number. How will you resolve the contradiction? As we know, the quotient of non-zero rational number and irrational number or quotient of irrational number with non-zero rational number is always irrational number. So here pi equal to c upon d. There is no contradiction as a c or d are irrational number. The pi is an irrational number. Now children, we will start the represent 1.5 fifth part. The question is root 9.3 on the number line. You already had learned root 2, root 3, root 5 on the number line with the help of Pythagoras theorem. अब ये Pythagoras theorem पे नहीं है, ये construction chapter पे है. Okay, so we will start. First क्या कहता है draw a ray AX. तो हम क्या करेंगे draw a ray AX. तो एक तरफ हम क्या करेंगे इनिशियल पॉइंट A और यहाँ पे हम करेंगे काफ़ी बड़ा करेंगे एंड वी विल शो ओके और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ओके AX. ठीक है, पहले कहता है ड्रॉ AX. ओके फिर कहता है मार्क Q ऑन द रे सच दैट AQ इक्वल 9.3 यूनिट्स. अब आप सेंटीमीटर लो कुछ भी लो लेकिन हम छोटा लेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए यूनिट्स जितने कम हो उतना अच्छा है, नहीं तो फिगर निकालने में बहुत दिक्कत आएगी. ओके हम सपोज़ यहाँ पे 5 लेते हैं. ठीक है, हम 5 लेते हैं लेकिन हम क्या लिखेंगे हम Q लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9.3 यूनिट्स. क्लियर. कहता है मार्क अ पॉइंट Q ऑन रे सच दैट AQ इक्वल 9.3 यूनिट्स. मैंने ले लिए. फिर कहता है Q से लेके R तक. फ्रॉम Q मार्क अ पॉइंट R सच दैट QR इक्वल टू 1. ओके मैं 1 अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लेती हूँ एंड आई एम राइटिंग R.
and I'm writing now 1 unit. Clear? कहते हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए आर. ठीक है, ए आर. अब ए आर का हमें निकालना है. अब ए आर के समय पहले हम अपने कंपास को टाइट रखेंगे. अब ए आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, मतलब इतना लो, इतना लो, इतना लो, लेकिन मोर देन हाफ. अभी हाफ हमारा इतना आता है, हमने यहाँ ले लिया या यहाँ ले लिया या यहाँ ले लिया. तो हम क्या करेंगे, जितना भी लेना है लेकिन हाफ से ज़्यादा लेना है. क्लियर? एक ए पे रखेंगे और दूसरा आर पे रखेंगे. क्लियर? आर पे रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे. क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे. ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया. तो कहता है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए आर. ए और आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है टू ऑब्टेन मिड पॉइंट, और जो मिड पॉइंट ऑब्टेन होती है उससे हमें क्या लिखना है, 0. ठीक है. अब कहता है टेकिंग ओ एज ए सेंटर. ओ एज ए सेंटर मतलब क्या, कि ओ पे रखेंगे और रेडियस ओ आर. रेडियस ओ आर. ओके. कहता है ड्रॉ अ सेमी सर्कल. ड्रॉ अ सेमी सर्कल. मैं ड्रॉ अ सेमी, सॉरी चिल्ड्रेन आपको दिखाई नहीं दे रहा है. ड्रॉ अ सेमी सर्कल. क्लियर? मेरा ड्रॉ हो गया, लेकिन थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है. क्लियर? ये नहीं आना चाहिए. क्लियर? क्यों? क्योंकि मेरा कंपास हिल रहा है. ओके, सो हिलना नहीं चाहिए. सो नाउ हमें पर्टिकुलर वापस से हम करेंगे. ओ आर. देखो पॉइंट पे आ गया. क्लियर? देखो पॉइंट पे आ गया. आ गया. अब कहता है टेकिंग ओ एज ए सेंटर, रेडियस ओ आर. ठीक है, ओ आर रखकर हमें सेमी सर्कल निकालना है. अब कहता है ड्रॉ क्यू एक्स, क्यू एस. अब हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल जो जहाँ पे है वहाँ से लेकर हम सेमी सर्कल की तरफ जाएंगे एंड वी मार्क एज एस. ठीक है. तो कहता है ड्रॉ रे क्यू एक्स perpendicular to AX which cut semicircle at S. Clear? फिर कहता है taking Q as a center, Q as a center, radius QS. ओके, taking Q as a center, तो किस पे रखेंगे, Q, and Q as a radius, तो माप किसको करेंगे, QS को. ओके. ड्रॉ एन आर्क कटिंग ए एक्स एट टी. अब देखो हम कट करेंगे. और यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, टी. क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा 9.3. ओके, और ये हमारा हो जाएगा 9.3. क्लियर चिल्ड्रेन? तो क्यू टी और क्यू एस. क्लियर? ध्यान से देखना चिल्ड्रन. क्यू टी इक्वल क्यू एस इक्वल √9.3. अगेन हम एक्सप्लेन कर रही हूँ चिल्ड्रन, ध्यान से सुनना. ओके, फर्स्ट हमें ए एक्स ड्रॉ करनी है. हमने कर दी. फिर कहता है कि ए क्यू आपको 9.3 लेना है. क्लियर? मैंने 9.3 सेंटीमीटर के हिसाब से किया, तो ये फिगर इतनी बड़ी आ रही है. ऐसे भी आप कर सकते हो. क्लियर चिल्ड्रन? क्लियर? ये अगर 9.3, अगर हम यूनिट यहाँ पे मैंने 5 लिया है, वैसे मैंने सेंटीमीटर के हिसाब से किया 9.3, तो फिगर काफ़ी बड़ी आएगी. क्लियर? फिर कहता है मार्कर क्यू, हम क्यू लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9.3. फिर कहता है कि क्यू आर इक्वल
1 सेंटीमीटर निकालना है। फिर कहता है कि ए आर का परपेंडिकुलर क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर करके क्या लाना है, ओ एज अ मिड पॉइंट। ठीक है, ओ एज अ मिड पॉइंट आ गया। अब कहता है हमें ओ एज अ सेंटर और ओ आर सेमी सर्कल निकालना है। सेमी सर्कल निकल गया। सेमी सर्कल निकलने के बाद क्यू से लेके एस तक हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद रेडियस हमें क्या लेना है, कहता है ड्रॉ क्यू एस, ओके, ड्रॉ क्यू एक्स परपेंडिकुलर टू ए एक्स, ओके, और एस करना है। फिर क्या करना है, लास्ट में क्यू एज अ सेंटर, ओके, और रेडियस क्या करना है, क्यू एस, ओके। और फिर हमें ये डार्क लाइन करनी है, जैसे डार्क ऐसे दिखाना है, ड्रॉ एन आर्क। एंड कहाँ पे हम कट कर रहे हैं, एट टी। तो ये हमारा 9.3 है और ये हमारा 9.3 है। क्लियर चिल्ड्रेन, थैंक यू। क्लियर, अगर 9.3 काफ़ी बड़ा, अगर 9 सेंटीमीटर से लोगे तो ये फिगर ऐसे बनेगी। क्लियर चिल्ड्रेन, थैंक यू।